नेगी के 2-4 भाषण सुन लो। वो रहता मंडावली में हमारी बस्तियों को गाली दे रहा है, रोहिंग्या कर रहा है। अबे हम यहाँ 50 साल से हमारे पिताजी रह रहे हैं, 20 साल से रह रहे हैं, हमें तो नहीं पता रोहिंग्या। ये भाई हिंदू है, ये अंकल हिंदू है, बताओ भैया कितने रोहिंग्या हमारी बस्ती में, ये लोग बता देंगे। अब तू बताएगा यार, जिसको पता नहीं हमारी बस्ती में पॉपुलेशन कितनी है। शिक्षा के लिए जो किया साथ में दारू फ्री करके दिया। ले बेटा तो पेन चला, एक हाथ में पैक एक हाथ में पेन, क्लियर से बात। एक हाथ में पैक एक हाथ में पेन। हाँ। चलो यहाँ एक हाथ से पेन लिखो, एक हाथ से पैक मारो। शराब की भट्टी है ना। आजकल ये जो हमारे ये नए नए बच्चे हैं, इनसे भी छोटे छोटे, अगर यदि ये लड़के होते, ये लड़कियां लड़के होती तो दारू पीते होते, गांजा पीते होते। गांजे की खेती कर रखी है यहाँ पे, किसने की है? झाड़ू वालों ने। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है वो जो अच्छे इलाके हैं वहां तक बुलडोजर चलवा दिया उसने। ये तो जुग्गी है। अब बीजेपी के आते ही जुग्गी दिखाई नहीं देगी। है अडानी अंबानी का वो तो अपना नारा दे रहे हैं, 1675 फ्लैट उन्होंने एक जगह बनवाए हैं और यहाँ पे ही बोल रहे हैं कि जहाँ कुछ नहीं बनवा, तुड़वा ही रहे हैं वो तो। हम तो जहाँ भी रील्स देखते हैं सब जगह टूट ही रहा है, बना क्या है। पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र के शशि गार्डन में हम इस वक्त आए हुए हैं। जनता का मूड जानेंगे, मुद्दे जनता के जानेंगे और इस बार उनसे ये भी जानेंगे कि पटपड़गंज की जंग कौन जीत रहा है। उससे पहले हम आपको दृश्य दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से घरों के बाहर जो है गंदा पानी यहाँ पे पड़ा हुआ है। आगे बढ़ते हैं वीडियो में और चलते हैं लोगों के पास और उनके दिल में क्या है इस बार। पटपड़गंज की बाजी इस बार कौन मार रहा है ये जानते हैं। सर, पटपड़गंज में इस बार हवा किसकी तरफ है? हवा अनिल चौधरी। अच्छा, अनिल चौधरी कांग्रेस की तरफ। कांग्रेस हमारी सीट से। अच्छा, बीजेपी और आम आदमी पार्टी के लिए? देखो, बीजेपी करती है नफरत की राजनीति, हमें नहीं चाहिए। हमें अपने बच्चों को गुंडा नहीं बनाना, हमें अपने बच्चों को क्रिमिनल नहीं बनाना। चाहे मैं हिंदू का हूँ चाहे मुसलमान, हमारे बस की नहीं है। अपने बच्चों को जाके बोलो कि जाओ दूसरों की बस्तियों में जाके जय श्री राम के नारे लगाओ, इस भावनाओं से कि उनको आहत पहुँचे। तो हमें अपने बच्चे ऐसे नहीं बनाने और हमें गुंडे नहीं बनाना। भैया हम गरीब लोग हैं, थोड़ा सा पढ़ा के अपने बच्चों को कामयाब कर ले। हमें इस नफरत के दलदल में डालना ही नहीं अपने बच्चों को। अच्छा, आपने शिक्षा की बात करी। अभी जो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी है अवध ओझा, वो भी शिक्षा के क्षेत्र से आते हैं, बोल रहे हैं कि हम पटपड़गंज को एक शिक्षा का केंद्र बना। फिर आपको बीजेपी से टक्कर नहीं ले पा रहे हो ना आप शिक्षा में बहुत अच्छा कर रहे हो, बेहतर अच्छा कर रहे हो, पर आप बीजेपी को नहीं कर पा रहे हो। बीजेपी आपको काम नहीं करने दी, सारी पावर एलजी के हाथ में और सुप्रीम कोर्ट से लेके दे दी उसने। क्या कर लिया आपने? हमने आपको लीडर बनाया पर आप उस लीडरशिप को सही से निभा नहीं पा रहे हो। अच्छा, आम आदमी पार्टी ने चेहरा बदल दिया यहाँ से, मनीष सिसोदिया थे पहले, तो क्या फर्क पड़ेगा या अनिल चौधरी एक तरफा जीतेंगे? नहीं, एक तरफा नहीं होगी, ये टक्कर रहेगी। टक्कर कौन देगा दोनों में से? अवध ओझा और रविंद्र सिंह नेगी में से? नेगी की टक्कर रहेगी। अच्छा, नेगी। अवध ओझा का यहाँ पे कोई वो नहीं? अवध ओझा का नहीं। मुद्दे क्या है पटपड़गंज के? पटपड़गंज के मुद्दे तो भैया पानी है और तो हम तो इस चीज़ से डरते हैं कि बस हमारे यहाँ कभी दंगे नहीं हुए तो यहाँ कभी दंगे ना हो। बीजेपी का तो यही डर है जी, बीजेपी करती है नफरत की राजनीति। हमें उससे तो बस यही डर है कि वो आए कहीं ये दंगे दुंगे ना हो जाए। गरीब लोग हैं, किसी को भड़का दें, कुछ करा दें, कहीं मस्जिद के सामने ड्रामा, कहीं मंदिर के सामने ड्रामा, इनका तो यही काम है और इसके अलावा इन्हें कुछ नहीं आता। अभी नेगी के 2-4 भाषण सुन लो। वो रहता मंडावली में हमारी बस्तियों को गाली दे रहा है, रोहिंग्या कर रहा है। अबे हम यहाँ 50 साल से हमारे पिताजी रह रहे हैं, 20 साल से रह रहे हैं, हमें तो नहीं पता रोहिंग्या। ये भाई हिंदू है, ये अंकल हिंदू है, बताओ भैया कितने रोहिंग्या हमारी बस्ती में, ये लोग बता देंगे। अब तू बताएगा यार, जिसको पता नहीं हमारी बस्ती में पॉपुलेशन कितनी है, तू बताएगा जिसको हमारी बस्ती में कभी आना। हाल ही में रविंद्र सिंह नेगी का सोशल मीडिया पे वीडियो वगैरह भी आया था, वो यहाँ पे प्रचार के लिए आए थे। यहाँ की जनता से क्या वादे किए उन्होंने? भाई वो क्या वादे करेगा, धार्मिक व्यक्ति है, उससे क्या वादे की उम्मीद करोगे? उल्टी बात है, उसे बात करने की तमीज नहीं है। उससे अच्छा तो हमारा ये ओझा ले लो यार, अनिल भाई ले लो, उसे तो बात करने की तमीज नहीं है। रविंद्र सिंह नेगी को बात करता है वो तो बदतमीज इंसान है यार वो। रविंद्र सिंह नेगी ने तो पिछली बार टक्कर दी है मनीष सिसोदिया को। अब राजनीति ऐसी नहीं है, पहले उसकी राजनीति धर्म पे नहीं थी, अब वो कन्वर्ट हो गया है, अब धर्म पे आ गया। हाँ, अब उसकी राजनीति धर्म पे आ गई है, वो हमें नहीं चाहिए। हमें लिखता हूँ क्या आगे बकता हूँ, हमें राजनीति धर्म की चाहिए नहीं दोस्त। अच्छा, ओवरऑल दिल्ली में कौन बाजी मारेगा? केजरीवाल। पटपड़गंज में इस बार चुनावी हवा किसकी तरफ है? केजरीवाल की। अच्छा, यहाँ से केजरीवाल ने अवध ओझा को टिकट दिया है। हाँ जी। इससे पहले मनीष सिसोदिया थे जी। तो अवध ओझा नया चेहरा है, तो जनता भरोसा करेगी? पार्टी पे भरोसा कर रही है। अच्छा, पार्टी के नाम पर उन्हें मिलेगा। कांग्रेस बीजेपी क्या स्थिति है? कांग्रेस की ये सर, कांग्रेस टाइम ढीली है दिल्ली के अंदर, तो कांग्रेस के लिए अभी कोई कैंडिडेट सही नहीं है। यहाँ से जो खड़े हुए हैं चौधरी जी, 8 में उन्होंने चुनाव भी जीता था, लेकिन अब जिस टाइम पार्टी जो है
आम आदमी चल रही है। ये आप जानते हैं, हिसाब हॉस्पिटल के हिसाब से, स्कूल के हिसाब से, पानी के हिसाब से, बिजली के हिसाब से, बस के हिसाब से, इसलिए पब्लिक चाह रही है उसके लिए केजरीवाल को। अच्छा, बीजेपी? बीजेपी तो भाई देखो महंगाई के मुद्दा है, उसके बाद कोई मुद्दा ही नहीं है, सिवाय हिंदू मुस्लिम दो ही मुद्दे हैं। अच्छा, दो ही मुद्दे उनके। हाँ, कि राम मंदिर तो खत्म हो गया, अब तो ये है कि आज मस्जिद के नीचे मंदिर बन गया, ये बने, विकास का कोई मुद्दा नहीं है। किसी गरीब आदमी के लिए भला हो जाए वो नहीं है। 5 किलो गेहूँ दे देते हैं, मतलब खाओ बस खाली भून के, और तो कुछ है ही नहीं। तो इस बार मतलब क्या आम आदमी पार्टी के साथ जनता है? 100% आम आदमी आएगा। एक के साथ दो फ्री, क्लियर बात। एक के साथ दो फ्री करने में जो 17 साल का लड़का आज तक बोतल नहीं छुआ था, बोतल लेके घूमता है। अच्छा, पहला पॉइंट। मनोज सिसोदिया जो भी है यहाँ का, मनीष सिसोदिया थे, विधायक जो थे यहाँ यहाँ के। विधायक था यहाँ के, शिक्षा के लिए जो किया साथ में दारू फ्री करके दिया। ले बेटा तो पेन चला, एक हाथ में पैक, एक हाथ में पेन, क्लियर से बात। अच्छा, एक हाथ में पैक, एक हाथ में पेन। हाँ। चलो हाँ। यहाँ एक हाथ से पेन लिखो, एक हाथ से पैक मारो, अच्छा, क्लियर से बात। वही हाल वो उसने किया उसमें भी केजरीवाल वो अपना चॉइस लिया, हम सबको भरा नहीं है, वो अपना जो भी है हम चमचा रखा हुआ उसके लिए किया, मेरे लिए नहीं किया। अच्छा, इस बार हवा किसकी तरफ है? अब दो ही टक्कर है, कांग्रेस एक बीजेपी। अभी अनिल चौधरी अब आया है, कांग्रेस का अनिल चौधरी अब है। जो अनिल चौधरी यहाँ पर काम करके गया था, किसी माँ के लाल नहीं करके गया। अच्छा, जो अनिल चौधरी ने किया था। यस, कांग्रेस की विधायक जो बना, वो जो काम किया किसी माँ के लाल नहीं करके गया यहाँ पे। अच्छा, आपने बताया कांग्रेस और बीजेपी की टक्कर है। आप आम आदमी पार्टी की स्थिति क्या है? नया चेहरा उनकी तरफ से ही मैदान में। वो कुछ नहीं है, वो जूता साफ है। अच्छा, अवध ओझा काफी मतलब यूपीएससी टीचर है, बड़े शिक्षा का केंद्र बनाने कुछ नहीं। मोहल्ला के लिए काम, मोहल्ला के लिए बनवाया था काम, मैंने खुद ही करने वाला मोहल्ला के लिए, हमें उतना पता है उसने क्या किया, कितना करोड़ रुपये काम था, कितना लाख रुपए दिया था, वो भी पता है। ये फ्लैग मार्च जितना दिल्ली में लगा हुआ झंडा का, केजरीवाल ने वो दारू के साथ लूटा गया। दारू के साथ लूटा गया। बता दो, ये 10 लाख का काम है, कितना 1 करोड़ रुपये लिया हुआ, कहाँ गया 1 करोड़ रुपये? जनता पूछ रही है। काम मैंने किए हैं, खुद काम मैं करे हैं, पूछ लो उससे। अच्छा, ये बताइए, ओवरऑल दिल्ली की क्या स्थिति है? कौन बाजी मार जाएगा ओवरऑल दिल्ली में? अगर दिल्ली की पूरी 70 सीटों की बात करें तो किसकी सरकार बन रही है? बीजेपी का। यहाँ से आपने कांग्रेस बोला, लेकिन वहाँ से बीजेपी कह रहे हैं। हाँ, टक्कर चल रहा है। जो ज्यादा काम, जो सही रास्ता, लेकिन कांग्रेस की तो सीट भी नहीं आई है। सरकार किसी की बने, सरकार जब बीजेपी बने चाहे कांग्रेस बने, यहाँ के जो विधायक होगा ना उसका जीत है। अच्छा, यस। क्या मुद्दे हैं यहाँ के? मुद्दे यही हैं भाई, कोई भी काम करा नहीं है झाड़ू वालों ने। जो भी काम पहले का हुआ है ना, सब कांग्रेस की देन है। ये जितनी झुग्गी झोंपड़ी आप देख रहे हो ना, सब कांग्रेस सरकार की देन है। इन्होंने कुछ नहीं करा। बीजेपी और झाड़ू लूटने का काम करती है, ठगने का काम करती है। हम आज जितने ये सारे बीजेपी वाले जो बीजेपी के लोग हैं हमारे बीच आते हैं, ठीक है, इन लोगों के बीच में, लेकिन ये पूछते हैं कि आपने करा क्या, तो जवाब नहीं दे पाते। अब खैर वो तो यहाँ 27 साल उनका सूखा भी रहा है। अनिल चौधरी थे पहले यहाँ पे, अमरीश गौतम रहे हैं एमएलए, ठीक है, उन्होंने काम करा। ये अनिल चौधरी, देखो ये रोड भी आप देख रहे हो ना, ये अनिल चौधरी की देन है। 2008 में ही बन गई थी। उसके बाद सिर्फ रिपेयरिंग भी नहीं हुई अभी तक। देखो ये खड्डे देखो ना आप। 2013 में मनीष सिसोदिया यहाँ से विधायक बनते हैं, उसके बाद 2020 तक जीते भी हैं वो। रिपोर्ट कार्ड कैसा रहा? रिपोर्ट कार्ड ये है भाई, 0। अच्छा, कुछ नहीं करते। कहते हमने शिक्षा में क्या, शिक्षा तो पहले भी थी। हमने स्कूल बनाए, स्कूल के नाम पे एक भी चीज़ नहीं बनाई है, खाली रिपेयरिंग करते हैं। दीवार पर प्लास्टर करते थे, हमने कभी दीवार बना दी। और स्कूल तो पहले के ही ना सारे। कोई नया स्कूल एक भी बताओ ना कि आपने कहाँ पे बनाया। सिसोदिया जी, अगर आपने काम करा होता आप छोड़ के क्यों भाग जाते? आप छोड़ के नहीं जाते। अगर फ्रेश चेहरा वो ले आए अवध ओझा यहाँ पे आम आदमी पार्टी का। अवध ओझा कोई जानता ही नहीं है यहाँ पे। जिसका नाम था कि मनीष सिसोदिया मंत्री रह चुका है, तो वो जब वो ही भाग गया तो ये क्या करेगा? अच्छा, तो इस बार टक्कर किसके बीच? टक्कर किसी से नहीं है। अनिल चौधरी
नंबर 1 पे है, वो ही जीतेंगे। तो कांग्रेस से अनिल चौधरी हैं, ये बताओ पिछली बार रविंद्र सिंह नेगी ने मनीष सिसोदिया बड़े नेता है, डिप्यूटी सीएम है, दिल्ली के रहे हैं जी। 3000 महज अंतर था, रविंद्र सिंह नेगी ने बराबर बेहतरीन टक्कर दी थी। नहीं, वो इसलिए दी थी ना कि इनके काम नहीं है। अगर नेगी और थोड़ा काम कर लेता ना तो सिसोदिया पिछली बार ही हार जाता। अच्छा। क्योंकि भाई ये तो शराब की भट्टी है ना। आजकल ये जो हमारे ये नए नए बच्चे हैं, इनसे भी छोटे छोटे, अगर यदि ये लड़के होते, ये लड़कियां लड़के होती तो दारू पीते होते, गांजा पीते होते। गांजे की खेती कर रखी है यहाँ पे, किसने की है? झाड़ू वालों ने। अच्छा। भाई सरकार तो इनकी है ना। और ये बदनाम किसी और को करते, वो कहते हैं ये नहीं करने देते, वो कहते हैं ये नहीं करने। अरे भाई संभालो, एमएलए तुम हो यहाँ के, ठीक है? तो तुमको देखना ना, जब अनिल चौधरी भाई थे यहाँ पे तो कोई गांजा नहीं, कोई दारू नहीं, कोई किसी प्रकार का कोई नशा नहीं था। देखो बीजेपी भी इसी मुद्दे को लेकर आ रही है। वो यहाँ पे भी अभी हाल ही में रविंद्र सिंह नेगी आए थे, चुनाव प्रचार करके गए थे, तो उनके बयान भी सामने आए थे कि यहाँ से हम निकाल देंगे अवैध नशे को खत्म कर देंगे पटपड़गंज क्षेत्र में। तो ये मुद्दा तो बीजेपी भी कर रही है। तो जनता बीजेपी चुने कांग्रेस चुने? पुलिस किसकी है? मुद्दा कौन खत्म करेगा? पुलिस तो केंद्र की है ना। तो क्यों नहीं करते बीजेपी वाले? खाली बोलते हैं, वो इन पे इल्जाम लगाते हैं, वो इन पे लगाते हैं, ठीक है? दोनों की मिली भगत है, दोनों करवा रहे दिल्ली हैं की चीज़ को। 70 सीटों पे दिल्ली फतेह कौन कर रहा है जी? दिल्ली फतेह कौन कर रहा है इस बार? देखो सरकार की तो मुझे नहीं मालूम किसकी बनेगी, लेकिन मैं ये जानता हूँ ये सीट अनिल चौधरी की जा रही है सीधी सीधी कांग्रेस से निकल के। तो सीधी सीधी है कांग्रेस? सीधी कांग्रेस के लिए जा रही है। कांग्रेस सही आएगी। अच्छा, वजह बताएंगे सर? वजह यह है कि यहाँ कांग्रेस के ज़माने में अच्छे से अच्छी सुविधा मिल चुकी है लोगों को। 2008 में जब जीते थे अनिल चौधरी? हाँ जी, अच्छी सुविधा मिल चुकी है। और 2008 की छोड़ो, जब हम इतने बड़े थे, भाई शकल दिखाओ इस भाई की भी, जब हम इतने बड़े तब से पानी आता था यहाँ पे साफ, अब आता है यहाँ पे नाली का पानी गंदा। और एक चीज और है, केजरीवाल की सरकार 10 साल पहले थी, 10 साल से तो आई है, इससे पहले भी तो झुक गई है और अच्छी से अच्छी सुविधा मिल रही थी ना। और ये एक चीज रहेगी बीजेपी एक ऐसी पार्टी है वो जो अच्छे इलाके हैं वहां तक बुलडोजर चलवा दिया उसने, ये तो झुग्गी है। अब बीजेपी के आते ही झुग्गी दिखाई नहीं देगी। अडानी अंबानी का वो तो अपना नारा दे रहे हैं, 1675 फ्लैट उन्होंने एक जगह बनवाए हैं और यहाँ पे ही बोल रहे हैं कि जहाँ कुछ नहीं बनवाया, तुड़वा ही रहे हैं वो तो। हम तो जहाँ भी रील्स देखते हैं सब जगह टूट ही रहा है, बना क्या है, हर जगह टूट ही रहा है। यहाँ पे क्या स्थिति है बीजेपी की? आपने यहाँ पे चलो बता दिया कि कांग्रेस बाजी में इस झुग्गी में वोट बटेंगे कांग्रेस और केजरीवाल के अंदर, इस झुग्गी में। अच्छा, आम आदमी पार्टी पर कहाँ है? यहाँ तो आम आदमी पार्टी रही है, अपनी स्ट्रॉन्ग सीट बोलती है आम आदमी पार्टी। लेकिन आम आदमी पार्टी ने ये सबसे बड़ा जो पंगा करा है ना, क्वार्टर के साथ क्वार्टर फ्री। अब पता की बार क्या करेगी अगर आ गई तो टंकी पता कहाँ लगाएगी? बेड के किनारे पे। लो यहीं खोलो यहीं पियो। अच्छा, हाँ जी। तो देख ये बताइए, अवध ओझा नए हैं, युवाओं के बीच काफी प्रसिद्ध है। अवध ओझा बहुत ही टैलेंटेड बंदा है, लेकिन यहाँ का मेन जनता का नहीं है वो। और अनिल चौधरी बहुत ही पुराने और खेले खाए हैं यहाँ पर, उन्हें पता है क्या कैसे, और वो बंदे उनको जानते हैं अच्छे तरीके से। अगर वहाँ अब हम अवध ओझा पता नहीं कहाँ सा है, कहाँ पकड़ने जाएंगे इनको? पता कहाँ पकड़ने जाओगे? बादली बागपत कहाँ है? 45 मनीष सिसोदिया अगर वापस यहाँ पे टिकट मिलता तो जीतते क्या? अच्छा, नहीं जीतता अनिल चौधरी भाई। इनका जो चेहरा है वो हो गया खराब, क्योंकि इन्होंने करा है क्वार्टर के साथ क्वार्टर फ्री। जो शरीफ बंदे थे वो क्वार्टर फ्री पी के घूम रहे हैं सुबह 6 बजे से। अच्छा, तो ये दारू वाला जो शराब घोटाला वाला है, तो ये मामला खाएगा क्या आम आदमी पार्टी को? वो खा गया। अच्छा, वही खा गया बस। इन्होंने फ्री का चटनी है। ओवरऑल दिल्ली में किसकी सरकार है? कांग्रेस ही आनी चाहिए। लेकिन खाता नहीं खुला है पिछली बार में, एकदम से 0 से 70 हो जाएगा। अब आप सारे घोटाले करोगे कहाँ से खाता खुलेगा? अच्छा, जब बेईमानी करोगे किसी से पूछ लो, किसी से पूछो, बेईमानी करोगे तो खाता कहाँ से खुलेगा? अच्छा अम्मा, क्या लग रहा है कौन बाजी मारेगा? कौन बाजी मार रहा है? अनिल चौधरी को पंजाब? हाँ। अच्छा, तो झाड़ू और कमल कहाँ जाएंगे? ये जा भाड़ में। अच्छा, ये भाड़ में जाएंगे? कोई वजह बताएंगे? वजह है हाँ। महंगाई इतनी, कभी बिका 200 रुपए किलो तेल, 250 रुपए तेल, चीनी मिली कभी इतनी महंगी। दरगाह सारी शहीद एक एक करके मस्जिदों के नीचे मंदिर ढुलवा लो, और क्या करेगा? मंदिरों के नीचे मंदिर। भाइयों को लड़वाया इन्होंने, पानी साफ, भाइयों से भाइयों को लड़वाया। कोई नहीं है भैया। हाँ, कोई सुविधा नहीं। अच्छा अम्मा, ये बताओ, महिलाओं को तो सारी पार्टियां बोल रही हैं, केजरीवाल 2100 देंगे, बीजेपी बोल रही 2500, कांग्रेस 2500 कह रही है। भैया क्यों भीख दे रहे हो? रोजगार दे दो ना, फ्री का क्यों दे रहे हो? रोजगार 10 साल 11 साल पहले था केजरीवाल, कितने हजार रुपए बटे। तो तुम बना दो। पंजाब में भी बोला था इन्होंने कि 1100 देंगे। भी बोला था एक
चमनी नदी 1000 तो बहुत दूर की चीज है। अच्छा। ठीक है, आए शिक्षा मंत्री बन गए शराब मंत्री, शराब मंत्री है, हैं? शराब मंत्री। बन गए 17 महीने जेल काट का आ रहा है, अब लंबा लग रहा आतिशी का। ठीक है, क्या मुद्दे हैं यहाँ के? पानी गंदा। अच्छा। देखो सीवर कैसे उबल रहा है। नाली वगैरह यहाँ समय पे साफ हो रही है? नहीं नहीं नहीं, अच्छा, कोई नहीं आ रहा साफ सफाई के लिए? आता है कब जब उसके दिल में आती है। जब एमसीडी तो बीजेपी के अंडर में। एमसीडी में यहाँ पे कौन है? हाँ। देखो यहाँ के लोग हैं गंदे, सफाई कितनी भी कर लो, जब लोग बाकी गंदे हैं तो सफाई नहीं हो सकती। पानी नहीं आता, मेन दिक्कत वही है, पीने का पानी आना चाहिए। राशन कार्ड बना ना, किसी बच्चे का नाम नाम ऐड हुआ है। जुड़ा, और हमारी जो 5 किलो 6 किलो चीनी मिली थी वो भी नहीं 7-8 मिलती। महीने हो गए बच्चों के, अभी तक नाम न चढ़ा बहुबार बच्चों का। वहीं जब तक ये दोनों रहेंगे ना, ये चाचा भतीजे हैं, केजरीवाल और मोदी जी, ये दोनों एक ही हैं। ये समझो, एक समझो आप, अलग नहीं है, वो दोनों एक हैं। चाचा भतीजा वाली आप बात कर रहे हो, साथ में तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी लड़ी थी। वो तो दिखाने के लिए करते हैं ना, ये अच्छा। है उन्हीं का ही बंदा। देखो सेंट्रल में एक साथ लड़ लिए, यहाँ पे एक दूसरे पे भ्रष्टाचार कर रहे हैं। वोट तो कांग्रेस की खा रहा है मुझे ना, पता है वोट तो कांग्रेस की खाता है ना वो। रजवान सुन, मुझे पता है इस बात का, मेरी बात सुनो। जब उसे देख रहा था कि मैं हार रहा हूँ तो कांग्रेस को ले लिया साथ, ना और तो जब उसे अब जब जेल से निकला, उसी की बुराई करके। जेल से निकलते ही कह रहा मैं तो अकेला लड़ूंगा भैया, मैं अकेला लड़ूंगा, किसी के गठबंधन में नहीं। देखो तिहाड़ जेल पे भी पोस्टर लगा है, फिर आएंगे केजरीवाल। फिर आएंगे केजरीवाल। बुराई कर करके कांग्रेस की तुम सत्ता में आए हो, उसके बाद तुम जब अपने मतलब के लिए सारे काम कर रहे हो, लोकपाल भी अभी तक आया नहीं। जाएंगे केजरीवाल तिहाड़ में। अच्छा। इसलिए पोस्टर लगा तिहाड़ जेल। केजरीवाल हमारा जो है ना 60 साल वाले पेंसिल बन रहा था ना, अब मैं 70 साल में 3 साल को होने वाली हूँ, कम में 3 साल। अभी तक इसने मुझे पेंसिल बंद कर दिया, इधर आ जाओ, मैं इस तरफ आ जाओ। पेंसिल बंद कर सारी नौकरियां खा दिया, गए लोगों को। पेंसिल इसने बंद कर रखा था कि बनेगा नहीं। अब मेरी उम्र हो गई 70 को, तो अब कहेगा कि और भी नहीं बनेगा। 60 साल वाले को बन रहा है, एक दिन तो भूखा इंसान को उठा नहीं जाएगा, हमारे जैसे बुढ़ियों को। और 7 साल से सैलरी नहीं दे रहा है, तो मतलब पेंसिल सैलरी ये न होता है, तो हम नमक रोटी खाएं कहाँ से? दाल तीवन नहीं होगा गेहूं चावल के साथ, भूखा ही रहो, बुढ़िया को कोई आत्मा नहीं है। और ऐसा सरकार रहे या ना रहे धरती पे, और एक बार तो इसको जो भी है हमारा ये कमल वाला जीतेगा और अच्छा करेगा तो यही हर साल रहेगा। देखो कमल जीतने की बात कर दी इन्होंने तो। हाँ, कमल जीतेगा तो ये दिखाई भी नहीं देंगी यहाँ पर, कभी नहीं कमल, आपने बोला कमल जीतेगा, कभी दिखाएंगी भी नहीं। जीतेगा, मेरा गारंटी है ऊपर वाले को। अच्छा, कमल की तरफ से रविंद्र सिंह नेगी जो है? नहीं, आप ही सब हो। कमल, हम तो किसकी तरफ से? हम तो आपकी तरफ से। हाँ, थैंक यू। हम जनता की तरफ से। थैंक यू। हम जनता हमारा कमल को जिताएगा। अच्छा, कमल को जिताएगा। देखो इनकी अपनी, देखो हर किसी की अपनी थिंकिंग होती है, कोई केजरीवाल की थिंकिंग है, कोई कांग्रेस की थिंकिंग, लेकिन ये है आने वाले समय में अगर कांग्रेस नहीं आई तो ये सब बर्बाद हो जाएगा। 1947 से कांग्रेस ने दिखाया कि राज कैसे करते हैं, उनको पता है राज कैसे करना है। ये सब थोड़े दिन के लिए मजे लेने दो, आने वाला प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनेगा और देख लेना कांग्रेस ही धीरे धीरे कांग्रेस ही दिखेगी सत्ता में।